एक सच बताऊं, आज से 10 साल बाद जब आप आईने के सामने खुद को देख रहे होंगे ना, उस टाइम पे आपको आपकी दो पर्सनैलिटीज दिखाई दी जाएंगी। जिसमें जहाँ तो आप एक ऐसे इंसान बन गए होंगे जिसने अपने 20s की इस आग को अपने करियर और करेक्टर बनाने में लगा दी होगी, जहाँ फिर आप वो इंसान होंगे जो पुरानी फोटोज देखकर अभी भी रो रहा होगा कि काश काश मैंने उस वक्त वो टॉक्सिक रिलेशनशिप की बजाय खुद पे काम किया होता, काश मेरा वो टाइम वापस आ जाए, काश मैं फिर से अपने आप को बदल पाऊं। पर वो इम्पॉसिबल होगा। आप आज इसे लव कहकर ग्लोरीफाई करते हैं, वो दरअसल आपकी मीडियोक्रिटी का बहाना है। आप डरते हैं मेहनत करने से, इसलिए आपने प्यार का सहारा ले लिया है ताकि आपको खुद से नजरें ना मिलानी पड़े। इस पूरी वीडियो में मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो आपके कूल बनने के भूत को उतार देगा। आपको लगता है आप प्यार में हैं, नहीं, आप दरअसल एक इमोशनल एडिक्ट हैं। आपके दिमाग को किसी इंसान से मोहब्बत नहीं है, उसे बस उस नोटिफिकेशन की बीक चाहिए जो आपकी सस्ती सेल्फ वर्थ को जिंदा रखती है। आप अपने 20s में कुछ करने की बजाय, अपने सपनों पर काम करने की बजाय, बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनने की बजाय किसी के चैट बॉक्स में अपनी डिग्निटी गिराए बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी जिंदगी है, तो सुनो, आप एक जिंदा लाश हैं जिसने अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। तो मेरे को बताओ, क्यों हो आप इतना खाली? क्यों आपको डर लगता है अकेले बैठने से? अगर आज इस वीडियो को पूरा देखने की हिम्मत नहीं है तो अभी स्क्रॉल कर दो, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। बट अगर आप सुन सकते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपका 20s आपका वो वक्त होता है जहां आपका टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन आपको दुनिया जीतने के लिए मिलता है, लेकिन आप सस्ते वैलिडेशन पे उड़ा देते हो। इवन कि आप एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं जो मेंटल हेल्थ की बातें तो करती है, लेकिन अपनी मेंटल पीस को ही खुद अपने हाथों से किसी ऐसे इंसान को दे देती है जिसे आपका नाम तक याद नहीं रहेगा 5 साल बाद। और वो सब आपको पता है क्यों लगता है? आपकी सबसे बड़ी कमी पता है क्या है, जिसकी वजह से आप अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो? वो है कि आप ऐसा मानते हैं कि आपके पास बहुत टाइम है, बट इन रियलिटी यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला, क्या बता कल को क्या हो जाए। आपको वो अपने लिए वो परफेक्ट टाइम लाना पड़ेगा। इसलिए अगर आज खुद को प्रायोरिटाइज करना नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी ऑप्शन बन के रह जाओगे। बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी तो ये वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है ताकि आप जान सको कि कैसे एक रॉन्ग रिलेशनशिप रॉन्ग टाइम में आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। अभी अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने एक बुक पढ़ी थी, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, जिसमें मैंने एक बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी कि लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग समवन हु वॉक्स विद यू, इट्स अ लर्निंग व्हाट टू रिमूव सो यू कैन फाइनली वॉक एट योर ओन पेस। और यही हम अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो होता है ना, वो बहुत सेल्फिश होता है। उसको सब चाहिए, उसे सक्सेस भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं। बिकॉज हमें एट दैट टाइम लगता है कि रिश्ते हमें कंप्लीट करेंगे, पर कई बार रिश्ते हमें कंज्यूम करते रहते हैं। और जब तक तुम समझते हो तब तक तुम बहुत बुरी तरह से उसमें फंस गए होते हो। बट अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में अलग अलग सवाल आ रहे होंगे। उनको ये सब कुछ बकवास लग रहा होगा कि ये तुम क्या बोल रहे हो। समझ सकता हूँ दोस्तों, इन सब से बाहर आना अगर इतना आसान होता तो इसमें कोई भी कभी फंसता ही नहीं। बट फिर भी आपके दिमाग में चलने वाले सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा, जिससे जो रिलेशनशिप में है, जहाँ आना चाहते हैं, जहाँ फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो सभी इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फील हो रही होगी वो है कि सभी एक जैसे नहीं होते। मेरे वाला या मेरे वाली सबसे अलग है, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट सच में, एक 21-22 साल का इंसान जो खुद अपनी करियर की एबीसीडी तक नहीं जानता, वो आपको क्या सपोर्ट देगा? लेकिन शायद आप इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो, उसे सपोर्ट नहीं डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। जब आपको पढ़ना चाहिए, जब आपको हसल करना चाहिए, तब आप फोन पे 3-3 4-4 घंटे सपोर्ट ले रहे होते हो। बट मैं आपको बता दूं कि रियल सपोर्ट वो होती है जब आपका पार्टनर आपको अकेला छोड़ दे, आपको बार बार खुद पे काम करने के लिए कहे, ना कि 3-3 4-4 घंटे उसके साथ फोन पे टाइम वेस्ट करने को कहे। वो होती है रियल सपोर्ट, जब उसको पता है कि हमारा फ्यूचर तब बनेगा जब हम खुद पे काम करेंगे, ना कि ये 3-3 4-4 घंटे बस फोन पे लगे रहेंगे। वो होती है रियल सपोर्ट। बट जो आपका वक्त खा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, वो आपका सपोर्टर कैसे हो सकता है मेरे भाई? और यही नहीं, एक और चीज जो लोगों के दिमाग में चल रही होती है कि रिलेशनशिप से मैच्योरिटी आती है। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। इस एज में जहाँ पे आप हो, ऐसी एज में रिलेशनशिप से मैच्योरिटी नहीं आती, डिपेंडेंसी आती है। और मैच्योरिटी पता कब आती है? जिम्मेदारियों से, फेलियर से
और अकेले मुश्किलों का सामना करने से। लेकिन जब आप हर छोटी प्रॉब्लम के लिए अपने पार्टनर के पास भागते हो, तो आप अपने दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल को पैरालाइज कर देते हो, जो कि कभी भी एक मैच्योरिटी का साइन है ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप मैच्योर हो रहे हो, बट इन रियलिटी आप बस नए तरीके से बचपन जी रहे हो अपना, जहां आपके माँ बाप की जगह आपके पार्टनर ने ले ली है। सो दैट्स वाई यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर जस्ट ओवर सोर्सिंग योर हैप्पीनेस। बट फिर भी आपको लगता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं बैलेंस बना लूंगा। पर यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तो भाई फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि जो एनर्जी होती है वो फाइनाइट होती है। अगर आपका 40% ब्रेन ये सोचने में जा रहा है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो मेरे अलावा किसी और से बात ना कर रहा हो, या मैं कैसे इस रिश्ते को परफेक्ट बनाऊं, तो आप कभी भी अपने काम में 100% दे ही नहीं पाओगे, और ना ही कभी अपने काम में 100% एक्सेलेंस अचीव कर पाओगे। बिकॉज आपकी वो एनर्जी वहां पे वेस्ट हो रही है ना, तो फिर कैसे आप अपने जो ट्रू पर्पस है आपका वहां पे 100% दे पाओगे? क्योंकि गुड और ग्रेट के बीच में बस फर्क वही 40% का ही होता है। इसलिए आप बैलेंस नहीं बना रहे, आप बस अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो और खुद के साथ एवरेज बनने का कंप्रोमाइज। इसलिए अपनी अर्ली स्टेज में इस चीप रिवॉर्ड से बचो, जो बस डिस्ट्रैक्शन की तरह आपकी लाइफ में आपको पीछे खींचने के लिए आता है। बिकॉज वो मेहनत करके सक्सेस पाने का डोपामिन महंगा है, उसमें मेहनत लगती है। लेकिन किसी का आई लव यू सुनना सस्ता डोपामिन है, और आपको पता ही है कि आपका दिमाग हमेशा सस्ते रास्ते को ही चूज करता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? आपका एम्बिशन मर जाता है और आप एक ऐसे शेर बन जाते हो जिससे पिंजरे में बैठ के मुफ्त का मांस खाने की आदत पड़ जाती है, जिससे आप जंगल में कभी शिकार कर ही नहीं पाओगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपने अपने 20s में खुद को बिल्ड नहीं किया, तो आपके 30s में आपके पास लव ऑफर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि तब तक वो प्यार एक्सपायर हो चुका होगा और दुनिया आपसे आपकी वर्थ पूछेगी। तब आपको आपके प्यार से जज नहीं किया जाएगा, तब आपको आपका बैंक बैलेंस, आपका नाम देख के आपको जज किया जाएगा कि इस सोसाइटी में आपकी क्या वैल्यू है। बेशक आपके अंदर एक आइडियल मेल या एक आइडियल फीमेल होने की सारी क्वालिटीज हैं, फिर भी आपको कोई नहीं पूछेगा अगर आप सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन फीमेल्स का एक टाइम के लिए मैं मान भी लेता हूँ, अगर वो अच्छी होंगी तो उनका हो भी जाएगा, वो इजिली सर्वाइव कर पाएंगी। पर एक अनसक्सेसफुल आदमी कभी भी नहीं। ये बात आप आज समझो या 10 साल बाद धक्के खा के समझो, चॉइस आपकी है। और मेरी बात एक हमेशा याद रखना कि जब भी गरीबी किसी मर्द के दरवाजे से गुजरती है ना, जो सबसे पहले चीज जो उसे छोड़ के जाती है वो प्यार ही होता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा ही सिंगल रहो या कभी प्यार करो ही नहीं। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि इस टाइम में मत करो, वो टाइम जहां आपको अपना 100% खुद पे देना चाहिए, ताकि आप अनटचेबल बन जाओ और इतना ऊपर जाओ कि जब आप किसी के साथ जुड़ो वो जरूरत ना हो बल्कि ग्रेस हो। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है? जब भी मैं लड़कों से इंटरेक्ट करता हूँ या अपने दोस्तों से बात करता हूँ इस चीज के बारे में, शायद सभी लोगों की सोच सेम ही है। आज जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसे देख के सभी यही सोचते हैं, शायद आप भी यही सोचते होंगे कि अगर आज मेहनत करके सक्सेसफुल बन गया तो क्या पता मुझे वो इंसान मिले जो मेरे से नहीं मेरी सक्सेस से प्यार करे। इसलिए पहले रिलेशनशिप, ताकि आपको पहले ही आपको प्यार करने वाला इंसान मिल जाए और बाद में आप सक्सेसफुल बनो। तो शायद आज के इस माहौल की वजह से सभी की ही सोच ऐसी हो गई है, सभी लोग ही लगभग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं रिलेशनशिप को लेके। पर इस चीज पे मेरी फिलॉसफी पता क्या कहती है, जो कि मैं सबको यही कहता हूँ और शायद आप सबको भी ये माननी चाहिए। एंड जब भी कभी आपके दिमाग में भी ऐसी सोच आए कि पहले प्यार कर लूं फिर सक्सेसफुल बनूंगा, क्या पता बाद में कोई मिले या ना मिले, जहाँ क्या पता अगर पहले सक्सेसफुल बन गया, जो प्यार करने वाली मिले उसे मेरे से नहीं मेरी सक्सेस से प्यार हो। तो जब भी कभी पहले ऐसी सोच आए तो पहले खुद से पूछना कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर की क्वालिटीज कैसी हैं। अगर मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे सिवा किसी और को ना देखे, तो पहले खुद से ये पूछो कि क्या आप ऐसे हो कि आपके सामने एक सुंदर लड़की निकले और आप उसे मुड़ के ना देखो, क्योंकि और किसी को तो नहीं, एटलीस्ट खुद को हमें अपना पता होता है कि हम कितने पानी में हैं। जैसे आप खुद हो, जिस तरह की एनर्जी आप खुद रखते हो, आप पर्सन भी तो उसी तरह का अट्रैक्ट करोगे ना। इसलिए बस खुद की इंटेंशंस अच्छी रखो, खुद पे काम करो, उस प्यार के लायक बनो जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। और जब आप उस लायक बन जाओगे, वो इंसान खुद ही आपकी लाइफ में आ जाएगा और आपके साथ रहेगा भी। और जो नहीं होगा आपके लायक, आप उसे चाह कर भी पास नहीं रख पाओगे। इसलिए जो भी आप सोचते हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग है, जो बस सोसाइटी और आपकी डूम स्क्रोलिंग की वजह से आपके दिमाग में फिक्स हो चुकी है, जिससे आपको लगता है कि शायद हमारे साथ ना
ऐसा हो जाए कभी। लेकिन आप देखते हो उन 1000-2000 लोगों को और मान लेते हो कि सबकी थिंकिंग एक जैसी होती है। तो मुझे खुद बताओ आप कि ऐसी थिंकिंग के साथ कहाँ तक ही सर्वाइव कर पाओगे? लेकिन फिर भी आप सोचते हो और उन्हीं 1000-2000 लोगों को देखकर किसी रिश्ते को डिफाइन करते हो। तो सीधी-सी बात है ना भाई, आप रिलेशनशिप में आने के काबिल ही नहीं हो। बिकॉज़ कोई भी रिश्ता कभी भी किसी एक चीज़ पे डिपेंड करता ही नहीं है। उसमें हज़ार अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कंप्रोमाइज़ होता है, कमिटमेंट होती है, अप्स एंड डाउन होते हैं, आपको एक-दूसरे की कमियाँ दिखती हैं एंड धीरे-धीरे जब आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो तो आपको दिखता है कि हमारी सोच भी शायद डिफरेंट है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी रिलेशनशिप में। और आज के टाइम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉयल्टी, जिसका होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में और इन सब चीज़ों से होके ही एक रिश्ता अंजाम तक पहुँचता है। लेकिन ये सब चीज़ें आप अपनी इस एज में नहीं दे सकते और ये 19-20 साल की एज में इतनी मैच्योरिटी किसी के पास होती भी नहीं है। इसलिए यही टाइम होता है 18 से 25 के बीच का, लाइफ का सबसे पावरफुल, सबसे डेंजरस और सबसे डिफाइनिंग फेस। यहाँ अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो आप फ्यूचर में बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। बिकॉज अगर आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो तो ये चीजें आपको अंदर से खोखला कर देंगी, आपकी लाइफ इस कदर से इफेक्ट कर देगी जिससे आप अपनी पूरी लाइफ में उन गलतियों से मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे एंड वही गलतियां आपको आपकी लाइफ के हर मोड़ पे कांटों की तरह चुभेंगी। सो जितना हो सके ट्राई करो इन चीजों से दूर रहने की एंड ज्यादा से ज्यादा खुद पे फोकस करो। बिकॉज एट द एंड आपको सब मिल जाएगा, लेकिन जो अभी ये जो प्रीशियस टाइम है ये कभी वापस मुड़ के नहीं आएगा।